जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। जब वो मुझ पे जादू करा सकती है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो अब हर वक्त डर लगा रहता है कि वो मेरी जन्नत के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। वो किसी से फोन पे बातें कर रही है, पता नहीं कौन है, लेकिन काफी घंटों से बात कर रही है फोन पर, तो मेरा ख्याल है कि डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाह रहा, सिर्फ समझाने आया हूं। जन्नत के साथ बुरा करने से पहले सोच लेना। ये हमारे प्यार की निशानी है, कोई गुनाह नहीं है, हमारा बच्चा है ये। नहीं है मेरा बच्चा, नहीं है हमारा बच्चा। क्या कहा? क्या कहा? यही है जिंदगी। तुमसे ये सब नहीं कहना चाहता, लेकिन आज बर्दाश्त की हदें खत्म हो गई। मेरे बच्चे को गाली दी, क्यों? हसीना, तुम मान क्यों नहीं लेती? ये हमारा बच्चा नहीं है, ये उस डाकू का बच्चा है। ये सिर्फ हमारा बच्चा, मेरा और आपका, हमारा बच्चा। मैंने तो तुम्हें आज तक हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर ये बच्चा कैसे हो सकता? उस रात जब आप पार्टी से घर आए तो बहुत नशे में थे। उसके बाद जब सुबह मैंने आपसे बात की तो आपको कुछ याद ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था, वरना मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूं? इसका मतलब है कि आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये बच्चा उस... खबरदार, खबरदार, जो अब मेरे बच्चे को गाली दी, मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपकी बीवी हूं। हसीना, मर गई हसीना। देखो हसीना, तुम अब भी इस घर में रह सकती हो। इस बच्चे की जिद छोड़ दो तो। छोड़ ही रही हूं, मगर आपको। तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? तुम तो मेरे बगैर जी नहीं सकती हो। हाँ हाँ मायर, हसीना आपके बगैर नहीं जी सकती, मगर एक माँ अपने बच्चे के लिए जी भी सकती है और मर भी सकती है। माँ का बच्चे से रिश्ता क्या होता है ये मुझे अब पता चला। बच्चा माँ की कमजोरी तो होता है, मगर माँ की ताकत भी उसी बच्चे से होती है। माँ की ताकत उसकी ममता होती है, और मैं अब एक मजबूत औरत हूं।
एक मजबूत माँ, वरना हसीना और मायर को छोड़ दे, ये कैसे हो सकता था? तुम बहुत पछताओगी हसीना। ये तो वक्त बताएगा मायर कि कौन पछताता है, मैं या आप। आज के बाद हसीना आपको इस घर में कहीं नजर नहीं आएगी, कभी भी नहीं। अल्लाह आपका निगहबान। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, और बिल्कुल सही टाइम पर फोन किया है। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हें 10 की जगह 15,000 रुपए दूं। आप बेफिक्र रहो, कल तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये कहानी मैंने जिस मैगजीन में पढ़ी थी ना, उसमें लिखा था कि ये सच्ची कहानी है। नहीं नहीं, मैं ये भूतों वूतों की बातों पर यकीन नहीं रखती। तुमने असल में भूत देखे नहीं है ना, इसलिए तुम यकीन नहीं कर रही हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ जब वो औरत कब्रिस्तान पहुंची तो फिर आगे क्या हुआ? हाँ, अरे क्या हो रहा है, इतनी रात हो गई है और तुम लोग दाद रहे हो? अरे खाला मेरी बात सुने, इतनी मजे की कहानी चल रही है, आप भी सुने ना। सुनाओ सुनाओ। तो जब वो औरत कब्रिस्तान आती है ना, तो उसे एक कब्र मिलती है। अरे कब्रिस्तान में तो कब्र ही मिले थी, आलू थोड़े मुर्दी की बिरयानी तो मिल देते रही। खाला चुप कर जाओ ना, फिर आगे क्या हुआ बताओ। औरत जब कब्र के पास जाती है तो कब्र फट जाती है, उसमें से एक हाथ निकलता है। वो हाथ औरत के पाँव को पकड़ लेता है। सच में? फिर वो औरत चीखती है, चिल्लाती है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। आवाज मुंह से नहीं निकलती? हाँ तमद्दई में वो दूनी होगी। अरे नहीं ना अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन लो। वो औरत चीखना चाहती है, लेकिन वो चीख नहीं पाती। हैं? चीख नहीं पाती? हाँ मैं समझ गई, उसकी आवाज बैठी होगी, इमली बहुत आती होगी ना वो। ओफो खाला, चुप नहीं कर सकती, बार बार टांग अड़ा रही हो, कहानी सुनने भी नहीं दे रही, सारा मजा खराब कर दिया। उस कब्र में से एक मुर्दा उठता है। वो औरत अपना पाँव छुड़ाकर भागती है, अपने घर को जाती है और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। अल्लाह, अरे तो तंबत तो रात में कब्रिस्तान जाने की जरूरत क्या थी? उसके बाद अचानक से कहीं से दस्तक होती है। धक 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 धक। लगता है कब्रिस्तान का मुद्दा यही आ गया। अरे तब से मैं तुम लोग को मना कर रही हूँ, तो ऐसी बातें मत करो, मतलब तुम लोग मेरी सुनते ना हो। लेकिन अम्मा तुमने तो एक बार भी मना नहीं किया हमें। अरे भले बुरे कहते हैं, अगर जिसको याद किया जाए ना वो आ जाता है। और भी ये बात है पता है, कहते बाथरूम में अगर 40 दिन रोज सलाम करो ना, अत्तला वाले तुम तो ना दिन आ जाता है, और उससे कोई बात नहीं करो गलत दबा के उल्टा तो दबा देता है। याद आओ, देखो तुम दोनों ने मुझे तो याद किया था ना,
कब्रिस्तान का मुर्दा आ गया। अरे मुझे बोला दलाल, मुझे थमा लो, अरे मुझे थमा लो, मैं देते ना। मैं तो सिर्फ कहानी सुना रही थी। मैंने तो याद नहीं किया, ये तो गंदी हिल याद कर रही थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पे दिन घुसा दिया, मैं तो बहुत जल्दी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इश्क है, रफ्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। पतेल रहा है वो, देखो। पहले कमरा में क्या हुआ? जान निकाल दिया, मुझे हार्ट अटैक हो जाता अभी। वो कंदेल तुम्हें भूत कह रही थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चल झूठी, भूत भूत तो तुम कर रही थी, मैं तो सिर्फ चीख मारी थी। हद होती है यार, तुम सब लोग क्या पागल हो गए हो क्या? मुझे तो लगता है मैं भी यहाँ रह के पागल ही हो जाऊंगा। ये सब ना इसकी वजह से हुआ है। आधी रात को इतनी डरावनी कहानी सुनाने की जरूरत क्या थी? अल्लाह, तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रही हो। तुमने तो कहा था कि डरावनी कहानी सुननी है, मुझे डरावनी कहानी सुनाओ। अच्छा, आप समझा मैं, इसीलिए तुम दोनों अम्मा से चुपके यहाँ खड़ी हुई हो। ये सारी की सारी गलती ना इसकी है। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे पता था अब यही होना है। वैसे आलम, तुम्हारी शक्ल भी ना किसी कब्रिस्तान के मुर्दे से कम नहीं है। और तुम्हारी शक्ल, वो भी कब्रिस्तान की भटकती हुई बदरू से कम नहीं है। जा रहा हूँ मैं। रुको तो। ऐसा चलो। अरे आ रहे हैं सबर यार, कौन है इतनी रात में खराब कर रहे हो तुम? हसीना, तुम इतनी रात में इस वक्त? अब माहिर आया है क्या? मैं देखता हूँ। हसीना, तुम इतनी रात में अकेले किसके साथ आई हो? और माहिर कहाँ है? खुदा के लिए हसीना, कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? अब माहिर क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? माहिर खो गया है। क्या मतलब? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तो फिर मेरा दिल कैसे ना दुखता? मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया था, तो फिर मैं कैसे ना ठुकराई जाती? मुझे ठुकरा दिया उसने। देखो हसीना, तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस वक्त कहां से आ रही हो?
मैं अपने माहिर को छोड़ आई हमेशा के लिए। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा तुम? माहिर ऐसे कैसे कर सकता है? मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया खाला। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं कहते बेटा। मैं माहिर की खुशी के लिए सब कर सकती हूँ, उसकी हर बात मान सकती हूँ, मगर अपने बच्चे को नहीं मार सकती। माहिर का तो दिमाग खराब हो गया। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी की खबर दी है उसे और वो नाशुक्री कर रहा है। अरे औलाद के लिए तरसते हैं लोग। इंसान को जो चीज बगैर तरसे बगैर मांगे मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। ना उससे मेरी कदर हुई और ना ही मेरे बच्चे की। अच्छा हसीना, तुम रो तो नहीं ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। पोते से तब बच्चा मारने को तैयार नहीं है। शर्म आती है मुझे कहते हुए। मेरी जिंदगी में कहीं भी रोशनी नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, इस वक्त तसल्ली का हर लफ्ज तुम्हें बेमानी लग रहा होगा, कि फिर भी अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। माहिर ने बहुत गलत किया खाला। हसीना चलो मेरे साथ, ये देखता हूँ इस माहिर को मैं, इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हारे किरदार कशी करने की? नहीं बेटा, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का। सोच समझ कर फैसला करेंगे कि क्या बात करनी है। इसी बात का डर था मुझे। आप मेरी बात गौर से सुनो। माहिर को बिल्कुल भी ये बात जाहिर होने मत देना। लेकिन मम्मा, हो सकता है माहिर ने हमें देख लिया। यही है जिंदगी। मायरा, मायरा बेटा उठो जल्दी, सुबह हो गई है। मम्मा सोने दे। अरे बाबा उठ जाओ जल्दी से, बहुत देर हो गई है। मम्मा सोने देना। मायरा उठो जल्दी। भाई मम्मा क्या है आपको? आपको पता तो है रात को उन दोनों के झगड़े की वजह से हम कितना लेट सोए थे। हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर के जागने से पहले उठ जाओ। क्यों? मैंने उसको नाश्ता बना के देना है। बेवकूफ लड़की, नाश्ता तो हसीना भी बना कर देती थी, लेकिन अब वो घर से बाहर है, तो अब तुम उसका फायदा उठाओ और जाओ माहिर के रूम में। एक तो ना मम्मा मुझे बहुत तंग करती हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, मगर तुम तो कभी भी नहीं समझती। अब बिना कुछ बोले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अच्छा ना मम्मा, जा रही हूँ। आपको पता है मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता और आप हमेशा मुझे जल्दी उठा देती हैं। अभी तक तो माहिर भी नहीं जागा होगा। नहीं, मुझे लगता है कि माहिर रात भर नहीं सोया, क्योंकि उसके कमरे की लाइट ऑन थी। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। मम्मा अब क्या हो गया है? अभी आपने खुद ही तो बोला है जाके फ्रेश हो। अब जब मैं जा रही हूँ तो फिर रोक रही हैं। अच्छा मेरी बात ना जरा गौर से सुनो। तुम भी ना बस छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो। अच्छा सुनो, तुम ना बिल्कुल अनजान बन जाना, ठीक है? किस बात से? अरे बाबा रात वाली बात से। बिल्कुल जाहिर मत होने देना माहिर को कि हमें पता है कि उन दोनों का झगड़ा हुआ है और हसीना घर छोड़कर चली गई है। मगर मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों ने देखा तो था रात में वो कितना झगड़ा कर रहे थे और उसने हसीना को निकाल दिया था। मायरा, तो मेरा रात का पढ़ाया हुआ सबक इतनी जल्दी भूल गई? इसी बात का डर था मुझे। अब मेरी बात गौर से सुनो। माहिर को बिल्कुल भी ये बात जाहिर होने मत देना। लेकिन मम्मा हो सकता है माहिर ने हमें देख लिया और वो समझेगा हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि माहिर या हसीना ने हमें रात को देखा था। अगर उनको ये बात पता होती तो वो हमसे कुछ ना कुछ तो जरूर कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो है। अब जाओ, जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ जाती हूँ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। कुछ भी था, लेकिन मायर को इस तरह से हसीना को घर से नहीं निकालना चाहिए था। अरे अरे कुछ तो उसकी तबीयत का ही ख्याल कर लेता। इस वक्त तो उस बेचारी को तवज्जो और प्यार की जरूरत है। नीली तो ये समझ में नहीं आ रहा, हसीना तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा दर्द छोड़ते आने की। हद करती है तुम भी चांतारा, वो अपनी मर्जी और खुशी से थोड़ी आई है यहाँ पर। मायर ने जबरदस्ती निकाला है उसे घर से। इतने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, एक हसीना भी आ गई। ये घर नहीं जंजाल पूरा लगता है, जंजाल पूरा। आहिस्ता बोलो चांतारा, हसीना ने सुन लिया तो कितना दुख होगा उसे। ऐसे बेचारी वो अभी तक सदमे में है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, जबरदस्ती 2 निवाले खिलाए मैंने उसे। सारी मुसीबतें इसी घर में आती हैं। अरे हसीना तो क्या जरूरत थी माए से धंधला करने की है। अरे इतने दिनों से तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो साफ कहूंगी कि मायर ने अच्छा नहीं किया हसीना के साथ। हसीना भी तो तब नहीं है, तुम नहीं जानती उसे, वो बहुत। जाओ चांतारा, ये पिछली बातों को दोहराने से क्या फायदा, मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना। और ये मत भूलो कि हसीना कभी किसी की हक तलफी नहीं करती, बल्कि दूसरे ही उसके हल को मारते हैं। ध्यान है ना, उतनी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, बड़ी आई उसकी हमदर्दी करने के लिए। अरे इसमें अम्मा बनने की क्या जरूरत है, बेटियों का दुख तो सबका साझा होता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर मेरी बेटी के साथ भी ये होगा तो मुझे उतना ही अफसोस होगा जितना मुझे हसीना के लिए हो रहा है। मैं उतनी तो दुश्मन नहीं हूँ, उतनी भलाई के लिए तैयारी हूँ। उसको वो धड़ छोड़ते आने ही नहीं चाहिए था। अब क्या फायदा होता है यहाँ से तो, हाँ बताओ जरा। देखो चांतारा, फायदे और नुकसान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें हसीना के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसे दुख पहुंचे। वैसी इधर में परेशानियां तम थी, जो एक मुसीबत और आ गई। हद करती हो चांतारा तुम भी, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी अकल में बात ही नहीं आ रही। तुम्हारी अकल में आ गई, बताफी है। अरे चिढ़ क्यों रही हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ दे भाई, मेरा दिमाग खा रही है, बिलावा दे दे, मैं तो चलती हूँ भाई। अरे सुन, जल्दी से बाल तार ले आओ, बस जल्दी जल्दी जल्दी। बस 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 बस। हद हो गई है, चांतारा भी बच्चों से बदतर हो गई, कोई बात ही इसकी अकल में नहीं आती। गुड मॉर्निंग मायर। क्या बात है, हसीना नाश्ते के लिए नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ ना, पता नहीं, वो तो सबसे पहले उठ जाती है, नजर ही नहीं आ रही है कहीं। वो अब नजर नहीं आएगी। क्या कह रहे हो मायर, ये समझ में नहीं आया। तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है ना? मम्मा आप ऐसा करें, जाके हसीना को समझाएं, कब तक चलेगा ये सब कुछ। मैं चाहती हूँ। वो घर पे नहीं, उसे जहां बहुत पहले होना चाहिए था वहीं पे चली गई। क्या? कब हुआ ये सब कुछ? मैंने रात को उसे घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? मायर, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। एटलीस्ट तो मुझे रात को उठा ही देते, मैं उसे समझा ही लेती। उसे कोई नहीं समझा सकता। काश वो मेरी बात समझ जाती, लेकिन नहीं। अगर समझती तो आज इस घर में होती, लेकिन उसने अपनी जिद की, तभी मैंने उसे इस घर से निकाल दिया। रिलैक्स मायर, तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? टेक इट इजी प्लीज। मायर, कुछ भी था तुम मुझे एटलीस्ट बता देते। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों का झगड़ा इतना क्यों बढ़ गया। अगर तुम मुझे बताते तो मैं संभाल ही लेती। मुझे इतना अफसोस हो रहा है मायर कि मैं बयान तक नहीं कर पा रही। हाँ ना मायर, मैंने और मम्मा ने तो हमेशा यही चाहा है
तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा नहीं हो सकता था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस अजाब को मैं अपने सर पे मजीद और सवार नहीं कर सकता था। कुछ भी हो मायर, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस तरह हसीना को घर से निकालना नहीं चाहिए था। ये आप कह रही? आप कह रही? तो और क्या करता मैं? बताएं, और क्या करता मैं? वो किसी तरह मेरी जिंदगी से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। देखो मायर, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैंने हसीना को हमेशा अपनी मायरा की तरह ही समझा है। ये तो आपकी अच्छाई, लेकिन वो शायद ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो कभी अच्छी बीवी नहीं बन सकी। और प्लीज, अब मैं इस घर में सुकून से रहना चाहता हूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसके मुताल्लिक अब इस घर में कोई बात ना हो। अच्छा ठीक है मायर, मैं और मायरा अब तुम्हें कभी इस बात पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोगों की वजह से तो शायद मैं सकता हूं। मेरी जिंदगी में तो इतनी परेशानियां हैं कि तो जीना नहीं चाहता। प्लीज मायर, ऐसी बातें तो नहीं करो ना। ऐसी बातें करने से हम दोनों हर्ट होते हैं। देखो मायर, आज तो तुमने इस तरह की बात अपने मुंह से निकाल दी, मगर आज के बाद कभी भी इस तरह की बात मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब कहाँ जा रहे हो? मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने। मार बैठो, बैठो, बैठो। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? दिल हो या ना हो, नाश्ता करो। मैं तुम्हें इस तरह ऑफिस जाने नहीं दूंगी। ये अरे तुमने मेरा चैनल क्यों चेंज किया? इतना अच्छा शो आ रहा था। सड़ा हुआ शो आ रहा है, मैं अपना ड्रामा देखूंगी। इधर रिमोट दो तुम। क्यों दो? देखना है तो कहीं और जाकर देखो, जाओ यहाँ से। तुम लोग ये टीवी देख रही हो? जाहिर है टीवी देखेंगे, अभी किचन के सारे बर्तन धोकर आके बैठी हूँ। मैंने भी घर के सारे काम किए हैं। अरे मैं इस काम की बात नहीं कर रही हूँ तुम लोगों से। वो हसीना बेचारी ऊपर बैठी रो रही है, कसम से मुझे तो उसे देख के इतना दुख हो रहा है कि तो मैं क्या बताऊं। लेकिन नन्नी, अब हम क्या कर सकते हैं? आखिर वो यहाँ आई क्यों है? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो यहाँ नहीं आती तो फिर कहाँ जाती? हमारे अलावा उसका है कौन? बोलो। मेरा मतलब है अपने घर में रहती ना, घर छोड़ के आती। इतना बड़ा इंसान के लिए कुछ नहीं होता, अहमियत रखते हैं, मगर क्या फायदा ऐसे पैसे का जहाँ इज्जत ही ना हो। रहने दो नन्नी, पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा है तो सब कुछ है ना। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, लोग उन्हें पूछते तक नहीं है। पहली बार कन्नील ने कोई काम की बात की है, इस बात से तो मैं भी इसके साथ हूँ। तुम लोग ना हमेशा सिर्फ पैसे पे ही मरना। दिखा दी ना तुम लोगों ने अपनी औकात। अरे भाई ये सब छोड़ो, ही बताओ हसीना यहाँ कब तक रहेगी? इसका कब तक इरादा है यहाँ रुकने का? क्या हो गया तुम लोगों को? अभी कल रात तो वो आई है, और आगे क्या होता है मैं क्या कह सकती हूँ। लो जी, हमारे कामों में कमी होने के बजाय और मजीद इजाफा हो गया। उसके सारे काम ना हमें ही करने पड़ेंगे। हेलो, वो अपने काम खुद करना जानती है और अपने काम खुद अच्छे से भी करती है। तुम लोगों पे बोझ नहीं बनेगी वो। बोझ नहीं बनेगा तो यहाँ किसी बैठी। क्या बड़बड़ आ रही हो? जो बोलना है मुंह पे बोलो ना, हिम्मत है तो। क्या मैंने क्या कहा? यहाँ तो बंदा खुद से भी बात नहीं कर सकता। क्या खुद से नहीं कह सकता? हिम्मत है तो मुंह पे बोलो। उसका अपना घर है, जिसका जब दिल चाहेगा वो यहाँ आएगा। तुम लोगों का घर नहीं है ये, सुन लो तुम भी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ ये गेम जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, और एजाज के दिल में मेरे लिए जो जहर भरा गया वो तुमने ही किया है। हाँ मैंने ही किया है। मैं तो साफ कह रही हूँ। क्या कर लोगे तुम, बोलो? यही है जिंदगी। 12 का पाना देना। हाँ जी, ये ले। यार मैं आज शानी से मिला था, क्या ठाट थे उसके यार, बड़ी सी गाड़ी में घूम रहा था यार वो। शानी कौन? वो निकम्मा जो ना काम करता है ना काज करता है, आवारागर्दी करता रहता है, वो लोगों के पैसे लेके वापस ही नहीं करता। हाँ हाँ, वही शानी यार जिसकी हरकतें तुझसे मिलती थी, बिल्कुल तेरी तरह दिखता था यार वो।
देख तू फजूल बातें कर, इस बात पे रहा यार। उसे देख के मैं बिल्कुल वाकई हैरान रह गया था यार। अबे क्या बोलना चाहता है, साफ साफ बोल यार। उसने बड़ी ऊंची पार्टी में हाथ मारा, सुना उसके ससुर की बड़ी फैक्ट्री है यार। अबे उसकी ससुर का दिमाग खराब है जो शादी जैसे लंगूर से उसकी शादी कर दी। यार उसके ससुर का दिमाग खराब होता तो इतना अरबपति होता है यार। अच्छा ये छोड़, तू बता वो अमीर कैसे हुआ? अबे यार उसकी बेटी की उम्र थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसने शानी के साथ उसकी शादी करवा दी। अबे यार मेरे साथ करवा देते। ओ बावले, उसकी शादी तो शानी के साथ हो गई ना। तुझे पता क्या, हम लोगों को ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। अगर एक ऐसा रिश्ता मुझे मिल जाए ना, मेरी लाइफ बन जाए। वैसे ऐसा रिश्ता तुझे मिल सकता है। अबे कैसे, जल्दी बता यार। एक तो तुझे हर बात की जल्दी बड़ी होती है। मेरी खाला रिश्ते लगवाती, मैं उससे तेरी शादी की बात कर लूंगा। अब देख लियो, मैं इंतजार करूंगा। हाँ ठीक है, बस अभी काम कर। अच्छा अब से तुम जन्नत के लिए कुछ नहीं बनाओगी। मैंने उसके खाने बनाने के लिए एक मेड रख ली है। पता नहीं क्या क्या दुश्मनी निकालेगी मेरी बेटी से। दुश्मन मैं नहीं हूं रोज, दुश्मनी तो तुम कर रही हो अपनी बेटी के साथ। एक मासूम बच्ची को अपने मफाद के लिए झूठ बोलना सिखा रही हो। शर्म आनी चाहिए। क्यों कर रही हो उसको इतना परेशान? जन्नत मेरी बेटी है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना मैं उसका फैसला करूंगी। तुम्हारा क्या हक है? मैं मानती हूँ कि मुझे कोई हक नहीं है, मगर तुम तो माँ हो, तुम्हें तो इस बात का ख्याल होना चाहिए। उसके साथ तुम बहुत बुरा कर रही हो। मत करो ऐसा, मत करो उसे इतना परेशान। तब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं सिखा नहीं रही हूँ रोज, तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है मैं उसकी माँ नहीं, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। ये सारे ड्रामे मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मुझे तुम पे इस वक्त बहुत तरस आ रहा है। अफसोस कि अब तुम अपनी झूठी मोहब्बत के ड्रामे एजे के सामने नहीं कर सकती, क्योंकि अब उन्हें भी तुम पे यकीन नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ ये गेम जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, और एजाज के दिल में मेरे लिए जो जहर भरा गया वो तुमने ही किया है। हाँ मैंने ही किया है, मैं तो साफ कह रही हूँ। क्या कर लोगे तुम, बोलो? हाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुम इस वक्त बहुत बेबस हो, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। खुद को खुदा समझने की कोशिश मत करो रोज। इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं होता, और तुम मेरी तकदीर का फैसला नहीं कर सकती। अगर मेरे नसीब में खुशियां हैं तो तुम इन्हें छीन नहीं सकती, समझी तुम? ये सारी बातें ना किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत तो ये है कि तुम एजे की जिंदगी में अपने पहले वाला मकाम खो चुकी हो, और जन्नत भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। बच्चों और बड़ों में बहुत फर्क होता है। बड़ों को तो वरगलाकर दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता है आसानी से, लेकिन बच्चे वो किसी के बहकावे में नहीं आते, क्योंकि उन्हें मोहब्बत की खुशबू बहुत जल्द महसूस होती है। और देखना ऐसे ही होगा, तुम्हारे ये भरम भी बहुत जल्द चकनाचूर हो जाएगा, देख लेना। तुम जो भी कुछ कर रही हो ना रोज, सरासर अपना नुकसान कर रही, लेकिन इस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें वक्त बता देगा, उस वक्त जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करो। मेरी फिक्र करने के लिए तो एजे है, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने के लिए कोई भी नहीं है। बट एनीवे, गुड लक। अकबर को फोन करूं ना करूं, माफ करूं ना करूं, फोन करूं ना करूं, माफ करूं ना करूं, तो फोन करूं
ना करूं, माफ करूं। इस तरह तो मेरा पूरा गुलाब ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे इसको फोन करना चाहिए। मगर अकबर का नंबर क्या होगा? अभी भी वही होगा। मैं अकबर का नंबर कैसे भूल सकती हूँ? अकबर मुझसे बात करेगा? हाय नन्नी हाय, बड़ा तड़पाया तुमने। क्या किस्मत है यार, तेरे आसपास रहते हुए भी ना देखने का कोई आसरा ना बात करने का। हाँ बे, कौन बोल रहा है? हेलो अकबर। अकबर? हेलो नन्नी, तू? हाय, मैं तो तरस गया था तेरी आवाज सुनने को, लेकिन अब तूने मुझे कॉल कर लिया, इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ अकबर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, मगर अपने फ्यूचर का तो सोच सकते हैं ना। ठीक कह रही है तू नन्नी यार, बिल्कुल सही कह रही है यार। मैं अब तुझे ना कभी धोखा दूंगा ना ही कभी झूठ बोलूंगा यार। नन्नी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब तू मुझे अकबर नहीं अरशद के नाम से पुकारेगी यार। मैं नहीं चाहता ना कि कोई भी ऐसी पुरानी चीज हमारे बीच में रहे जो तुझे मेरी पुरानी वाली बेवफाई की याद दिलाए यार। ठीक है, सुनो, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। हाँ हाँ बोल, हुक्म करो, क्या करना है बोलो बोलो। वो मेरी कजन है ना हसीना, उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। अबे उसकी इतनी हिम्मत कि तेरी कजन को घर से निकाले? तू मुझे अभी उसका कांटेक्ट नंबर दे, उसका आता पता दे, उसको जाके सही खर्चा पानी कराऊंगा ना, तब उसको समझ में आएगा उसने किससे पंगा लिया है। यकीन कर, नाक रगड़ता हुआ और माफिया मांगता हुआ आएगा तेरे पास। हाँ अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा कुछ मत करना, वो बहुत बड़े लोग हैं। अबे क्या मतलब बहुत बड़े लोग हैं? क्या मुंह से आग वाग निकालते बड़े लोग हैं? अबे हम भी कोई छोटे नहीं है भाई, हमारे भी बड़ी कांटेक्ट है भाई, माशरे में बड़ी इज्जत है, नाम कमाया, मकाम कमाया है। तू बस मुझे नंबर दे दे उसका और फिर देख मैं तेरा काम कैसे करूं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, उससे कुछ मत कहना। इतने टाइम बाद तो हम मिले हैं, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी मुसीबत हम लोगों को अलग करे। हाय नन्नी हाय, क्या करूं, बस एक ही बात आ रही है दिल में, आई लव यू। आई लव यू टू। अब मजा आएगा, अब चलेगा अरशद और अब चलेंगी गोलियां। नंबर सेव कर लूं कहीं निकल ना जाए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। जिस पे गुजर रही है तुम उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती। हाँ, शायद मैं हसीना की तकलीफ महसूस ना कर सकूं, फिर आपको बड़ा एहसास हो रहा है उसका। इंसानियत के नाते एहसास होना भी चाहिए। सोचा था कि सारे दुख खुशियों में बदल जाएंगे, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे आगे तकलीफों का एक और समंदर है। ये देख, वाह, हमें कितना प्यारा सेट है, महंगा भी है। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।